नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको आज मैं यह बताऊंगी कि घर में आप धन समृद्धि कमाई इनकम को कैसे बढ़ाएं। हर किसी को धन की चाहत होती है और ज़्यादा धन आए। अगर कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो वह चाहता है कि वह अगली बार 15,000 20,000 रुपये कमाए। 20,000 कमाने वाला चाहता है 50,000 कमाए, 50,000 कमाने वाला 5 लाख कमाने वाला चाहता है 10 लाख कमाए। तो ये हर किसी की चाहत होती है और इसको पूरा करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत आसान और बहुत ही चमत्कारिक उपाय, और आप इससे अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, हर दिन बढ़ा सकते हैं। एक पत्ता सिर्फ आपको जलाना है। शाम के समय, आप कोई भी समय हो, शाम का समय हो, बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल दोनों समय दिन और रात मिल रहे हैं, दिन छिपने का वक्त, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि उसी वक्त पे आप ये करें। हाँ, बस आप उस वक्त के आसपास ये कर लें। दिन छिप गया है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तब भी कर सकते हैं। और बस दिन छिप ही रहा है, अभी छिपने ही वाला है, शाम हो चुकी है, तब भी कर सकते हैं। और दोनों वक्त पे भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे दोनों तीनों समय पे कर सकते हैं। एक बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल दिन छिपेगा ही आपको एकदम नज़र पकड़ के रखनी है घड़ी पर, और जैसे ही दिन छिप रहा हो आपको ये उपाय करना है, ऐसा नहीं है। आप इसको जरा सा पहले भी कर सकते हो कि शाम हो गई, 5-6 बज गए, आप इस पत्ते को जला दें, वो भी कर सकते हैं। आप दिन छिप रहा है तब भी कर सकते हो, और दिन छिप के थोड़ा सा समय बीत चुका है, 7 बज गए, 7:30 बज गए, आप तब भी कर सकते हो। और इस पत्ते को आप जला दें, और इस पत्ते की खुशबू से आपके घर में सारी जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी, और आपके घर में खुशबू फैलेगी इस पत्ते की। एकदम जो एरोमा है इस पत्ते का, जिस एरोमा के लिए, उसकी जो चमत्कारिक इसके जो गुण होते हैं तेज पत्ते के लिए, उसके लिए जिसमें हम इसको खाने में मिक्स करते हैं, हम इसे खाने में डालते हैं, और फिर जब खाना बन चुका होता है तो हम इस पत्ते को निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी एरोमा खाने में आ गई, इसकी जो गुण हैं, चमत्कारिक गुण हैं, वो भी खाने में आ गए। तो खाने के साथ साथ यह पत्ता घर पर भी, धन पर भी, आपकी कमाई पर भी उतना ही असर डालता है। आप इस पत्ते को जला दें, और इस पत्ते की जो खुशबू फैलेगी पूरे घर में, उससे आपका घर महकने लगेगा, आपका सबका दिमाग मन एकदम शांत हो जाएगा। जो दिन भर का स्ट्रेस, जो दिन भर के काम से घर के सारे लोग, घर की गृहिणियां, बच्चे, घर के जेंट्स जो काम करके थक के आए हैं, उनका सबका इससे मन एकदम शांत हो जाएगा, इसकी खुशबू से, इसके जो फ्रेग्रेंस जो घर में फैलेगी, अरोमा फैलेगा उससे। और उसके साथ साथ यह पत्ता जलाने से आपके घर में धन आने के सोर्सेज बढ़ेंगे, धन आने के आपके घर में साधन बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि हर दिन नए रास्ते से आपको धन आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आप एक तरीका और कर सकते हैं। आप इस पत्ते पर धन का, आपकी जो मनोकामना है, धन ही नहीं और भी कोई भी जो भी मनोकामना है, आपको बच्चे, किसी के घर में बच्चे नहीं है, बच्चे चाहिए उनको, तो आप इसके पत्ते पर लिख दीजिए बच्चा। अगर लड़का ही चाहिए किसी को तो आप लिख दीजिए इस पत्ते पर बॉय बेबी, या फिर बॉय, या फिर बेबी आप लिख दीजिए। अगर किसी को लड़की चाहिए तो बेबी गर्ल लिख दीजिए आप, या आप कोई जैसे प्यारी सी गुड़िया, ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे कोई भी इंसान अपने होने वाले बच्चे, बेटी के बारे में जैसे जैसे प्यारे प्यारे शब्द सोचता है, ऐसे मेरी नन्ही परी, ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं, जिससे यूनिवर्स में यह मैसेज जाएगा कि आपको एक अपने घर में प्यारी सी परी जैसी बिटिया की इच्छा है। और आप इस पत्ते पर यह लिखने के साथ साथ आप इस पत्ते को जला दें, और उस जला करके उस राख को आप हवा में उड़ा दें या मिट्टी में दबा दें,
या फिर आप इस पत्ते को सिर्फ फूंक से भी उड़ा सकते हैं कि आपने जरा सी फूंक मार दी और यह पत्ता गिर गया आपके हाथ से। अब आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह पत्ता तो नीचे ही गिर गया है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, उड़ा नहीं है ये पत्ता। नहीं, यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं, धरती, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी, सब धरती के यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्स में हम किसी भी तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। हम इसको मिट्टी में दबा दें पत्ते को, हम इसको जला के इसकी राख को पानी में बहा दें, या फिर इस पत्ते को आप फूंक से उड़ा दें और ये पत्ता अब चाहे वहीं पड़ा रहे, चाहे ये उड़ के कहीं और चला जाए, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे यूनिवर्स में भेज दिया, आपने इसमें यूनिवर्स को अपना मैसेज दे दिया कि आपको क्या चाहिए। किसी को घर चाहिए, घर बनना है, उसका घर अभी बना नहीं है और वह चाह रहा है कि घर बन जाए, तो बस आप पत्ते पर लिख दीजिए घर। आप किसी पेन से, आप मार्कर से, स्केच पेन से, किसी से भी लिख सकते हैं, सादा पेन से, पेंसिल से, कैसे भी लिख सकते हैं। कोई कलर पेन हो, कोई चौक हो, या कोई गैरू से लिखना चाहे, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसका कोई वो नहीं है कि कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा किस तरीके का वो पत्ता होना चाहिए, किस तरीके का पेन होना चाहिए, वो सब कोई मैटर नहीं करता। तेज पत्ता हो और तेज पत्ते पे आप अपना वर्ड लिख दें। पूरा बहुत बड़ा मैसेज लिखने की कि मुझे घर चाहिए, मेरा घर इतना बड़ा हो, ये इतना डिटेल ज़रूरत नहीं है। आप बस एक अच्छे बड़े बड़े अक्षर में घर लिख दीजिए। आप यह लिख दीजिए मेरा घर, घर, ऐसे कुछ भी आप एक छोटा सा इंडिकेशन, बॉय, बॉय बेबी, बेबी गर्ल, ऐसे कुछ भी एक इंडिकेशन लिख सकते हैं। मनी, धन, धन वर्षा, समृद्धि, आप और जिसके जैसे रिश्तों के लिए लिखना है तो प्यार, पति पत्नी, ऐसे शब्दों का आप छोटे छोटे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई बड़ा सा पत्ता है और आप अपनी पूरी बात लिखना चाह रहे हैं, एक लंबी लाइन लिखना चाह रहे हैं कि मुझे घर मिल चुका है, घर मेरा बन गया है, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं और आपके पास पत्ता बड़ा है, तो आप जरूर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप छोटा वर्ड भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। और उस पत्ते को आप कई तरीके से यूनिवर्स में भेज सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसको लिखकर अपने हाथ में पकड़िए। अपने हाथ में पकड़ के आप 3-4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट, 3-4 मिनट भी रख सकते हैं, हाथ में रखिए और आप विजुलाइज कीजिए जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होते हुए आप विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने का अर्थ है कि आप उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। मान लीजिए कि आपको धन चाहिए और बहुत बड़े अमाउंट में आप धन को विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए कि पत्ते पर आपने 20,000 लिखा है, 2 लाख लिखा है, 20 लाख लिखा है और आप धन को एक बहुत बड़े अमाउंट में, कि बहुत सारी नोटों की गड्डियां हैं आपके घर में अंदर एंटर हो रही हैं, आपके पास आ रही हैं, आपको कोई पेमेंट दे रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं उस पैसे के लिए। और वो धन आपके घर में उसी तरीके से आना शुरू हो जाएगा। आप यह विजुलाइज कर सकते हैं कि अलग अलग तरीकों से आपके पास घर में धन आ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आपकी तिजोरी में धन देख सकते हैं, आपके पर्स में धन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग विजुलाइजेशन कीजिए जो आपने मनोकामना लिखी है उसके रिलेटेड, उसी के अनुरूप हो। जैसे बच्चा जिसने लिखा है तो वह अपने हाथ में बच्चा देख सकता है विजुलाइजेशन में कि उसकी गोदी में बच्चा है। अब बच्चा अगर उसको स्पेसिफिक जेंडर में चाहिए कि बॉय है या गर्ल है, तो वह गर्ल या बॉय को देख सकता है अपनी गोदी में, अपने पति या पत्नी की गोदी में, अपने फैमिली में, अपने घर में देख सकता है कि वो बच्चे को लेकर घर में आए हैं, अभी अभी वो हॉस्पिटल से घर में पहुंचे हैं, ऐसा देख सकते हैं। या फिर वो देख सकते हैं कि वो घर में बच्चे के साथ हैं, बच्चा उनके पास घर में खेल कूद रहा है, घूम रहा है। या फिर बिल्कुल जस्ट बॉर्न बेबी आप देख सकते हैं कि घर में बच्चा आपके पास लेटा हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कोई भी विजुलाइजेशन उस चीज़ से, उस मनोकामना से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आप जो तेज पत्ते पर जो वर्ड लिखेंगे, उस तेज पत्ते को आपको यूनिवर्स को भेज देना है। आपने पत्ते पे, सबसे पहला देखिए, आपने पत्ते पे वर्ड लिखा, वर्ड के साथ आपने विजुलाइजेशन की,
विजुलाइजेशन करना 2 चीजें हो गया, एक तो आपने विजुलाइज करा, दूसरा आपने उसमें एफर्मेशन डाली कि जो सोचा आपने वो एक एफर्मेशन हो गई, वो यूनिवर्स को एक मैसेज हो गया कि आपको क्या चाहिए, आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, बच्चा चाहिए आपको, बच्ची चाहिए आपको, घर चाहिए आपको, पैसा चाहिए या आपको गहने चाहिए या आपको कपड़े चाहिए, तो आप वो सब, आप जॉब चाहिए तो आप अपने आप को ऑफिस जाते हुए देख सकते हैं, ऑफिस में काम करते हुए देख सकते हैं, और आपको परिवार चाहिए तो आप अपने आप को परिवार के बीच में देख सकते हैं, अपने फैमिली के बीच में, अपने बच्चों के बीच में देख सकते हैं। और इस तरीके से आप उस चीज का एक विजुलाइजेशन कर चुके हैं। उसके साथ साथ अब आप 3rd स्टेप करेंगे कि आप उस पत्ते को यूनिवर्स के पास भेज दें। आप फूंक से उड़ा के भेज सकते हैं, आप उसको जला के उसकी राख को मिट्टी में दबा के भेज सकते हैं, आप उसको ऐसे ही उस पत्ते को जो वर्ड आपने लिखा है उसके साथ आप उसे मिट्टी में दबा सकते हैं। मिट्टी भी यूनिवर्स का ही एक एलिमेंट है। और आप उस पत्ते को पानी में बहा सकते हैं कि आपने कहीं भी जाते हुए आपने पत्ता अपने पास रख लिया, विजुलाइजेशन और वर्ड लिखना ये सब आप घर पे पूरा कर चुके हैं, और अब आप उस पत्ते को रास्ते में कोई भी पानी पड़ रहा है, कोई तालाब पड़ रहा है, कोई नहर पड़ रही है, कोई नदी पड़ रही है, तो आप उसमें डाल दीजिए और आप वो पत्ता बह जाएगा। उसके साथ साथ यूनिवर्स को आपका मैसेज मिल जाएगा। अब ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि वो तालाब बहुत छोटा सा है या फिर वो नहर बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है या नदी बहुत बड़ी है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। आपके घर के आसपास जो भी चीज अवेलेबल है, आप कहीं जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, रास्ते में जो भी चीज आपको मिलती है, कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर, कोई ऐसा चीज, और अगर आपको ये सब चीज भी नहीं मिलती है तो आप पत्ते को और जल के थ्रू आप उसको बहाना चाह रहे हैं, तो आप पत्ते को एक कोई भी, जैसे आप कोई बड़ा बर्तन, खुले मुंह का बर्तन ले लीजिए, उसमें वो पत्ता डाल दीजिए आप पानी भर के, वो पत्ता उसमें डाल दिया आपने जल में, और अब उस जल को आप, पत्ता उसमें पड़ा हुआ है, अब उस जल को आप अपने हाथ में पकड़ के किसी पौधे में या फिर आप अपने घर के बालकनी से, अपने घर के बाहर, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप घर से बाहर निकल के आप उसको सूर्य भगवान को जैसे जल चढ़ाते हैं ऐसे आप उस जल को समर्पित कर दीजिए। तो वो जल के साथ साथ वो पत्ता भी नीचे गिरेगा। तो वो भी एक तरीका हो गया कि मान लीजिए कि आपके शहर में कोई, आपके घर के आसपास कोई तालाब भी नहीं है, कोई नदी वगैरह, आप नहर वगैरह आपके शहर में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये तरीका कीजिए, और जल के थ्रू करना है तो, नहीं तो आप बाकी एलिमेंट्स में भी मिक्स कर सकते हैं। तो जल के थ्रू करना है तो आप कोई भी बर्तन में पानी भर के, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ऐसे, चाहे आप अपनी खिड़की से या अपनी बालकनी से या आप अपने घर के बाहर निकल कर, जैसे आप किसी क्यारी वगैरह के पास, मिट्टी के पास खड़े हो गए और आप अपना जल, चाहे आप सादा जमीन पर भी खड़े जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ऐसे आप चढ़ा दीजिए। वो पत्ता पानी के साथ नीचे गिर जाएगा, चाहे वो मिट्टी में गिरे चाहे जमीन पे गिरे, कोई दिक्कत नहीं है। वो पानी के साथ नीचे गिरा है, वो पानी के एलिमेंट में मिक्स हो गया है वो पत्ता, और आप उसको, पानी का आपका वो उपाय पूरा हो गया है धन का। और जो फ्रेग्रेंस हमने सबसे पहले बताया, उससे आपके घर की सारी नकारात्मकता भी दूर होती है और आपके घर के सभी लोगों का तनाव भी दूर होता है। सभी लोग उससे, वो जो फ्रेग्रेंस घर में रहेगी उससे सभी लोगों के मन शांत होंगे, उनका डिप्रेशन, उनकी चिंता, तनाव दूर होगा और वो रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरीके से, और एकदम रिलैक्स माइंड से उन्हें नींद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इस उपाय को जरूर करें और अपने घर में धन समृद्धि लेकर आएं।